जिनके भी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है उन लोगों के लिए हितैषी बन के सामने आए हैं। करीबन आज लॉकडाउन को 54-55 दिन हो चुके हैं, तब से आज तक इन्होंने निरंतर भोजन की व्यवस्था कर रखी है। आज उन्हीं से हम जानेंगे उन्होंने ये निर्णय कैसे लिया है और आज तक ये कंटिन्यू सेवा करते आ रहे हैं। आशु जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी बताइए सर, आप ये तो क्या है कि हमारी टीम के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये जिम्मेदारी समझी हमने कि हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये संकट का समय ऐसा है कि रोजगार खत्म हो गए सबके। लॉकडाउन में सबको घरों में रहना मजबूरी हो गया और ऐसी स्थिति में लंबे समय तक इन चीज़ों को सरवाइव करना, जो लोग रोज़ाना अपनी दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, शाम को जो पैसे मिलते थे मजदूरी से, उनसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, तो सबसे बड़ा संकट, मतलब कोरोना से भी बड़ा संकट मेरा ये मानना है कि भुखमरी का संकट खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जिम्मेदारी लेके और कमान संभाली है। मैंने, मेरी पूरी टीम ने, लोहिया साहब साथ में है मेरे, तो आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट जो शहरी क्षेत्र का है वो आप लोगों की वजह से ही सब कुछ हो पाया। मतलब मेरा 10% है, इन लोगों का 90% है। तो सर आप ये सामग्री वितरित कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट बना के या किस हिसाब से आप ये राशन लोगों के पास पहुंचा रहे हैं? हाँ, ये लिस्टिंग की जा रही है। हम लिस्ट आउट करते हैं पहले उन लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा गली गली जाके कॉलोनी वाइज विकास समिति से भी हम लोग लिस्ट ले रहे हैं कि आपकी कॉलोनी में, आपके विकास समिति के अंदर जो भी कॉलोनीज आ रही हैं उनमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो किराए पे रह रहा है। हम किराएदारों को भी बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेके काम कर रहे हैं कि बाहर के लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं, किराए पे रह रहे हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर दूसरे राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने पहले व्यवस्था की। साथ में जो मजदूर जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करके कर रहे थे उनके लिए की। और अभी हमने ये निर्णय भी लिया कि मध्यम वर्ग जो कह नहीं पा रहा है, तो हमने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी ये बीड़ा उठाया है। हम लोग बिना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, उनके स्वाभिमान को 36 कौम के लोगों के जो भी लोग हैं उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए हमने उन लोगों के घरों तक भी हम लोग राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। सर वर्तमान समय में आप राजस्थान में सबसे बड़े भामाशाह बन के उभर रहे हो और करीब करीब सभी लोगों के पास खाना पहुंचा रहे हो। शुरुआत में आपने करीब 1 करोड़ रुपए के पैकेज लेके चले थे आप। उसके बाद में आपका पैकेज लगभग, मेरे को ये लगता है, काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुका है और आपका पैकेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, पैकेज ऐसा कोई हमने निर्णय नहीं था कि हम बिल्कुल पैकेज इतना ही करना है। वो तो एक हमने अंदाज़ा लिया था कि हम लोग अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ता है, ये लॉकडाउन क्या है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, अभी चौथा फेज आज शुरू हो गया परसों से। तो हमने ये निर्णय किया था कि ये लॉकडाउन यदि इतनी तारीख तक रहता है सेकंड फेज, तो हमारा ये इतना पैसा लगेगा और हम इसमें ये काम करेंगे। लेकिन वो बढ़ता चला गया, तो उस फिर हमें ये हमारी जिम्मेदारी ली हुई है कि हम लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हम आधे क्षेत्र में दे दें, आधे में छोड़ दें। तो सबके लिए बराबर हम लेके चल रहे हैं, न किसी की जाति पूछ रहे हैं, न धर्म पूछ रहे हैं, न पार्टी पूछ रहे हैं। ये मानवता का काम कर रहे हैं हम, ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग के कॉलोनियों में कहीं से भी हमें लिस्ट भेज रहे हैं, उनमें भी वो किसी प्रकार की राजनीति है, ये धर्म का काम है। ये संकट का समय है, इसमें एक ही धर्म, एक ही जाति, इंसानियत, मानवता, उसी को लेके हम काम कर रहे हैं और आगे यही संदेश देंगे कि लोग भी इसी के साथ हमारे साथ काम करें। इसी के बाद में आपने एक और सबसे बड़ी घोषणा करी है, करीब करीब सभी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आप 500 रुपये सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओगे। तो सर उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, ये विचार हमारे इसलिए आया कि अभी तक के 2-3 समाज ऐसे हैं जिनको, जो लोग सुबह कमाते थे शाम को लेके आते थे, और उसमें भी वो लोग कहीं बीपीएल में नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग कहीं भी उनको सरकारी मदद नहीं मिल रही है। उन लोगों के लिए हमने एक मोटा मोटा ध्यान किया कि कौन कौन तबका है जो इससे प्रभावित हो रहा है। तो उसमें रिक्शा चालक, ऑटो चालक बेचारा अपने घर का पूरा बोझ लेके चलता है, सुबह निकलता है, रात भर चलता रहता है, जो पैसा आता है उससे अपने परिवार की जीवन रोटी चलाता है। तो वो लंबे समय से बंद है और आगे भी बंद रहने की संभावना भी ज़्यादा है। अगर ओपन हो भी गया तो मेरा ये मानना है कि लोग उनसे जुड़ेंगे नहीं, अभी वहाँ उसमें यात्रा नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते, हालांकि देखिए हमारी हैसियत थी उतनी मदद हम कर रहे हैं, उससे मेरा ये मानना है ठीक है, लेकिन जितनी मदद हम कर सकें उतनी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो उन तबकों को हमने ध्यान दिया। धोबी समाज है, सैन समाज है, और ऑटो ड्राइवर हैं, रिक्शा चालक हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। तो हमारे क्षेत्र में जो भी यहाँ के हैं, हम लोग उनकी जिम्मेदारी लेके उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सर करीब करीब आप जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक संपूर्ण जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र में सामग्री वितरित कर चुके हैं, अभी क्षेत्र बचा हुआ आपका? देखिए, लगभग हमने एरिया कवर कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास अगर मेजर एरिया की बात करें तो जहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वो तो हम पूर्ति कर रहे थे उस एरिया की। संजय नगर है, वहाँ हम भोजन के पैकेट भी लगातार पहुँचा रहे थे। गिरधारीपुरा है, वहाँ भी रोजाना मतलब आप ये मानिए 2 से 2,500 लोगों का खाना हम पर डे पूरी सब्जी भेज रहे थे। अभी ये बड़ा एरिया है, इसमें सामग्री वितरण करने के लिए भी पूरी प्लानिंग चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना है। तो उस काम के लिए लोहिया साहब ने और पूरी टीम ने इतने ज़बरदस्त तरीके से मैनेजमेंट को किया है कि अब हम उस एरिया, वही हमारा मेजर एरिया छूटा हुआ है, लेकिन छूटा हुआ नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वहाँ हम पूरी सब्जी पैकेट्स लगातार भेज रहे हैं। अब वहाँ सूखी राशन सामग्री हम लोगों ने भिजवाने का निर्णय किया है, तो उसमें अभी 3 से 4 दिन के अंदर हमारे पास लगभग 5-6 हज़ार घरों की लिस्ट आ गई है जो ज़रूरतमंद है। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ लगभग 90% ज़रूरतमंदी है। तो हमने उनकी लिस्ट बना ली है सबकी, और जल्द ही 3 से 4 रोज में वहाँ पर वितरण करवा दिया जाएगा। और बाकी हमने पूरा जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र लगभग 7 लाख आबादी है, सबको कवर किया है। जो ज़रूरतमंद थे, जो वास्तविक ज़रूरतमंद थे, उनकी लिस्ट आउट करके उनको पहुँचा दी है। हमारे साथ अभी मौजूद थे आशु सिंह सुरपुरा जी, जो जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए हर संपूर्ण सहयोग किया है। इनके पास खाद्य सामग्री के अलावा कोई भी बीमार व्यक्ति इनके पास संपर्क में आता है, इनको कोई भी अन्य कोई काम बताता है तो ये कभी पीछे नहीं हटते। अपने कार्य को संपूर्ण रूप से ये 100%